हेलो फ्रेंड्स, आज गुणोत्तर श्रेणी का हमने एक क्वेश्चन लिया है। इफ़ द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3 इंटू टू टू द पावर n, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स टर्म। किसी श्रेणी का nवां पद क्या दिया हुआ है? 3 इंटू टू टू द पावर n है, तो उसके n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सब सिंपली हम क्या करते हैं, n पदों का योग दिया हुआ है तो nवां पद दिया हुआ है, तो Tn बराबर क्या हो गया? 3 इंटू टू टू द पावर n। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो हमें पहले चेक करना है कि क्या ये वाकई में गुणोत्तर श्रेणी का है। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखेंगे। ठीक है, तो T1 हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू टू टू द पावर 1, यानी 3 इंटू टू इक्वल टू 6। T2 हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू टू टू द पावर 2, यानी 2 टू द 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। T3 हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू टू टू द पावर 3, यानी 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8 8 3 ज़ा 24 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ क्या बन गई? 6 12 24। अब आप देख सकते हैं ये AP तो है नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंस है 6 का, इसमें है 12 का। ठीक है, इट मीन्स AP नहीं है, तो क्या हो सकती है? GP है। देख लेते हैं, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2। ठीक है, तो 12 अपॉन 6, 24 अपॉन 12। ठीक है, यानी इसका कॉमन रेशियो हमारा क्या आ गया? 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो R इक्वल टू 2 हो जाएगा। R2 हो गया, ये कैसा है? ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से बड़ा है। तो हमारा n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या लगेगा? जब बड़ा होता है, R इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, तो Sn इक्वल टू हमारा होता है A R टू द पावर n माइनस 1 R माइनस 1। ठीक है, इसी को पुट कर देंगे। A इक्वल टू क्या है? 6। R यानी 2 टू द पावर n माइनस 1, और R माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, 6 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1। इट मीन्स हमारा n पदों का योगफल क्या आ गया? 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू में 6। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिटेल में समझने के लिए वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और आपके BSc वाला पार्ट भी उसमें ऐड है। ठीक है, थैंक यू।